आबरू और जान माल का तहफ़्फ़ुज़ एक मुसलमान का सबसे मुक़द्दस फ़रीज़ा है। फ़रते ग़ज़ब से शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर का चेहरा सुर्ख़ हो गया था, आँखों से चिंगारी फूट रही थी और कोतवाल का खून सूखता जा रहा था। इसी दरमियान में दिल्ली से चला हुआ फ़ौजी दस्ता भी आ मौजूद हुआ। कोतवाल की तरफ इशारा करके शहंशाह ने सिपा सालार को हुक्म दिया, इस सियाहकार को फ़ौरन कैफ़र किरदार तक पहुँचाओ ताकि दूसरों के लिए उसका अंजाम तमाशा इबरत हो। इसके दोनों पाँव अलग अलग दो खूनख्वार हाथियों की टांगों से बांध दिए जाएं और पूरी कुव्वत के साथ हाथियों को मुख्तलिफ सिमत दौड़ाया जाए, यहाँ तक कि ज़मीन पर इस बदबख्त के रेज़े रेज़े बिखर जाएं। शहंशाह के हुक्म की तामील के लिए फ़ौजी दस्ता फ़ौरन हरकत में आ गया। सारा बनारस शहंशाह औरंगज़ेब के रहमो इंसाफ से गूंज रहा था। शहंशाह की दानिशवारी, रियाया नवाजी और बेबाक कुव्वत फ़ैसला पर हर शख्स मबहूत हो के रह गया था। शिकंतला की डोली फ़तह की मसर्रतों में डोलती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। बिजली की तरह शहंशाह औरंगज़ेब के फ़ैसले की खबर सारे शहर में फैल गई। वाक़या की इत्तला पाते ही शिकंतला के माँ बाप खुशी से पागल हो गए। शिकंतला अपने घर जैसे ही पहुंची, शहंशाह अपनी बेटी के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, प्यास की शिद्दत से बेताब हूँ, सबसे पहले मुझे पानी पिलाया जाए। मैं उस दिन से प्यासा हूँ जिस दिन शिकंतला ने मेरे हजूर में अपनी फरियाद पेश की। उसी दिन मैंने अपने खुदा से अहद कर लिया था कि जब तक मैं एक मजलूम बरहमन को उसका इंसाफ नहीं दे लूँगा, अपने हल्क के नीचे पानी का एक कतरा नहीं उतारूँगा। शिकंतला ने दोशाले से अपना मुंह छुपाते हुए कहा, भारत के स्वामी, मुझे पूरा विश्वास था कि जिसे आपने अपनी बेटी कहा है, इसकी इज्जत बचाने ज़रूर आओगे। अपनी महबूब रियाया के साथ ये अन्याय तुमसे हरगिज़ देखा ना जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी ज़मीन में एक चबूतरा पहले ही बना दिया था ताकि हमारे शहंशाह को नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह तलाश न करनी पड़े। इसी चबूतरे पर पानी और मुसल्ले का भी इंतज़ाम है। हज़रत औरंगज़ेब ने पहले वज़ू करके शुक्राने की 2 रकत नमाज अदा की। उसके बाद कुछ खाना तनावल फरमाया और पानी के चंद घूंट पीकर जो ही वापस होना चाहते थे कि पंडित लाला राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जहां पना, जिस भूमि को आपने अपने सजदों से पोतर बना दिया है, अब हम उसे किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने दिल की अथाह गहराई से इस ज़मीन को मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं। शहंशाह ने इस ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए एक तांबे के पुतर पर यह तहरीर लिख कर दे दी कि इस मस्जिद के मुतवल्ली हमेशा इसी ख़ानदान के लोग रहेंगे। चुनाचे वो मस्जिद आज भी गंगा के किनारे खड़ी है और उसका नाम धरेरा की मस्जिद है। सामेईन किराम, मिलते हैं अगली ईमान अफरोज़ कहानी में। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल अयाज़ मॉरल स्टोरीज़ के साथ। आप सब पर अल्लाह की रहमत हो।